जा रही हूँ आमला वापस, और अब घर जाके बताऊंगी कि क्या है। मतलब जो इन्फेक्शन था ना वो बढ़ रहा है मेरा, तो इस वजह से यहाँ पे रुकना मेरे लिए सेफ नहीं था। अभी तो मैं घर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहीं पर है, हॉस्पिटल में। हाँ गाइज, अभी जस्ट घर पे आई हूँ मैं, और पानी का एक गिलास मैंने पिया है अभी बस। एंड आई रियली नीड रेस्ट। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मेरी पीठ में जो इन्फेक्शन हो रहा है ना, वो इतना जलन कर रहा है, इतना दर्द हो रहा है मेरी पीठ में। ऐसे सिलक कैसे होती है ना, सिलक चुभती है जैसे, मतलब ऐसा चुभ रहा है बिल्कुल ऐसा। पीठ मेरी इतनी भयानक दर्द हो रही है। आई रियली नीड रेस्ट। मतलब मेरे से अब अति हो चुकी है, इससे ज्यादा ना मैं अब बोल पा रही हूँ और ना मैं खड़े रह पा रही हूँ। मेरा इतना पेन हो रहा है पीठ के अंदर, और वो इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अभी मेरे को उन्होंने एक ऑइंटमेंट दिया है लगाने के लिए, वहाँ पे क्रीम जैसा कुछ दिया है, टैबलेट दी है, मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मेरे को नहाना है सबसे पहले, तो बहुत अच्छे तरीके से नहा के और मैं रेस्ट करूंगी। और घर का हाल तो आप देख ही रहे हो भाई, ये देख लो, जहाँ वहाँ आप लोगों को पसारा ही पसारा दिखेगा, क्योंकि हम रह ही नहीं रहे घर पे ज्यादा। तो क्या बताऊं मैं, मतलब धूल मिट्टी सब चीजें भर चुकी है घर के अंदर। लेकिन ये सब कुछ भी मेरा क्लीन करने का अभी मेरे पास हिम्मत नहीं है। मैं जब तक अभी थोड़ा ठीक महसूस नहीं करूंगी, या तो मे बी मैं शाम को, अभी 12:30 एक, 12:30 नहीं यार, 12:45 हो गया है, 12:45 हो चुका है। और अभी मैं देखती हूँ, नहा के सबसे पहले रेस्ट करूंगी, कुछ खाती हूँ, दवाई खाती हूँ और सो जाती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मैं शायद ये घर का काम कर पाऊंगी, अदरवाइज मेरे में अब हिम्मत नहीं बची है। मेरा आप देख रहे हो फेस, ऐसा लग रहा है कि सूजा हुआ है सब कुछ, और वो वाकई में मेरा सा फेस एंड मेरी हालत, मैं ऐसे कभी नहीं रही हूँ, कभी नहीं रही हूँ ऐसे। बुरी हालत है यार मेरी, बहुत बुरी। रात के 3:30 बज चुके हैं और मुझे इतना फीवर है, मतलब मेरे को इतना गर्म फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने ब्लैंकेट ओढ़ के मैं सो रही हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, 3:30 बज चुके हैं। मतलब मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, मे बी आप लोगों को मेरा इतना क्लियरली फेस नहीं दिख रहा होगा, बट प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रात के 3:30 बज रहे हैं, मैं लाइट्स वगैरह कुछ ऑन नहीं रखे हैं मैंने। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था, वो पिक्चर भी लगाया, जैसे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा। तो कई लोगों ने ना उस पर बोला कि ये इन्फेक्शन हर्पीज लग रहा है, बट जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी ना, पापा के हॉस्पिटल में ही, जहाँ पे पापा एडमिट है, वहीं पर मैंने दिखाया है। उन्होंने देख के पहले, सबसे पहले तो उन्होंने फोटो दिखाया था मैंने उनको, तो उन्होंने देखते से ही बोला था कि ये तो हर्पीज लग रहा है। बट मुझे कभी भी पहले, मैंने हर्पीज नाम नहीं सुना था, मतलब मैंने पहली बार सुना ये नाम। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने एक लेडीज डॉक्टर को भेजा मेरे साथ, उन्होंने मुझे चेक किया, तो उन्होंने भी यही बोला, इसको हिंदी में शायद नागिन बोलते हैं, नागिन, उस इन्फेक्शन को। तो मैं इतना डर गई थी, लेकिन फिर बाद में ना उन्होंने बोला कि इसमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है क्या, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। तो मैंने उनको बोला कि जलन तो हो रही है, बट बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं हो रही कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हो रहा है। और मेरी पीठ में ना ऐसे चुभ रहा है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अपन ऐसे सांस भी ले रही हूँ ना, तो ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे को, ऐसा पीठ में। तो मैंने ये सब चीज़ें उनको बताई, तो उन्होंने बोला कि मे बी जो अपन लोग नाड़ा वगैरह बांधते हैं ना अपने सलवार का, तो वो आपने एकदम टाइट करके बांधा होगा। तो मैंने वैसा तो मैं कुछ पहनती नहीं हूँ, लेकिन हाँ लेगिंग्स वगैरह जो टाइट रहती है ना अपनी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है बोले वो। तो उन्होंने 5 दिन का मेरे को डोज लिख के दिया, तो उससे मेरी कमर में जो दर्द था वो हल्का कम हो गया है। सो आई रियली जस्ट होप कि वो जो हर्पीज वगैरह बोल रहे हैं आप लोग, और वो डॉक्टर भी जो बोल रहे थे, वो ना हो। क्योंकि मैंने अभी सर्च किया एंड उसके ऊपर बड़ी भयानक सा वो सब बहुत फफोले वगैरह दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे वाटर बम्स उसके अंदर दिखा रहे थे ना, वैसे वाटर मतलब ऐसे पानी भरे हुए बम्स मेरे को भी आए हैं पीठ पे, एंड एक साइड में ही है पीठ के, तो मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ।
कि बस भाई ये चीज़ें अब ना हो मेरे साथ, वैसी परेशानी मेरे को कम नहीं है। और आप लोग देखना, ये मैं फ़ोटो लगा दूँगी। वैसे ही मेरे साथ इतनी परेशानियाँ चल रही है और ये एक नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। मेरे को बुखार आ रहा है, इतना तेज़ बुखार लग रहा है और उसके अंदर सिम्पटम्स भी यही बता रहे थे कि फ़ीवर आता है, ये होता है, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। बट आई रियली फ़ील एंड आई रियली होप कि मेरे को वो चीज़ ना हो। गुड मॉर्निंग गाइज़, तो ये सुबह हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको रात में बताया था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फ़ीवर था। तो रात को ना मैंने डोलो खाई थी, तब जाके मुझे नींद आई है और मैं अभी उठी हूँ और आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। तो अभी मैंने अपना ब्रश वगैरह किया है, थोड़ा-सा अपना अपना जो सुबह का काम होते हैं वो करने स्टार्ट किए हैं। सो अभी ना आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि अभी वो वहाँ पर थे ना नागपुर में, तो अभी यहाँ पर भी उनको ऑफ़िस का भी देखना है अपने, तो वो आज आने वाले हैं। एंड वो इतने ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूज़न में हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो रही है कि मेरा ये जो इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम है वो अलग चल रहा है एंड मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस का काम। तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे मैनेज करें, मैं वहाँ पे जाके कैसे करूँ, क्योंकि मेरे से ना वहाँ पे सोया ही नहीं जा रहा। मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि वो आए तो फिर मैं जाऊँ, बट मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी आने की, क्योंकि पापा की कंडीशन ही ऐसी थी। कल मैं तो इधर आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड और मम्मी वगैरह गए थे, तो कल पापा को बहुत बुखार आया था और बुखार की वजह से ना, जैसे उनको मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि उनको जैसे ही बुखार आता है ना, फिर वो ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, एकदम थोड़े से ढीले से हो जाते हैं, डाउजी टाइप के। तो अभी ना कल पापा को फिर बुखार आया था, तो वो वैसा ही रिएक्ट कर रहे थे। जबकि जब भी जैसे हम मैं तो रोज़ ही जाती थी ना, अब सुबह दोपहर शाम हमारा यही काम है वहाँ पे कि रोज़ आईसीयू में है पापा, तो हम लोगों को टाइम के हिसाब से मिलने जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जब हम भी जाते थे ना, तो पापा मतलब बोल तो पाते नहीं थे, ट्राइकोस्टोमी किया हुआ है तो, लेकिन होश में रहते थे। हम कुछ भी बोलते थे तो उसका रिएक्ट करते थे, मतलब गर्दन हिला के हमको जवाब देते थे। लेकिन कल पापा ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो शायद बुखार की वजह से, और फिर डॉक्टर से रात को भी मेरे हस्बैंड गए थे, रात में 10-11 बजे भी एक बार चेक करके आते हैं। डायपर वगैरह देना पड़ता है उनको ले जाके, तो वो सारी चीज़ें वो करने के लिए जाती है रोज़। तो एक बार चेक करने के लिए वो हमेशा जाते हैं रात को। तो भले ही वो, क्योंकि क्या है ना कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं घुसने देते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर से पूछ के आ जाते हैं अगर अंदर नहीं जाने दिया तो। तो कल जब वो गए थे ना, तब भी पापा फिर रात में भी वैसे ही कंडीशन में थे। तो हम लोग रात भर से, वो मुझे कॉल भी आया था, तो वो टेंशन में ही थे, मेरे भी फ़ीवर, और मेरा इधर ये पीठ में जो मैंने बताया आपको इन्फेक्शन, उसमें भी मेरे को दर्द हो रहा था पीठ में। तो फिर जैसे-तैसे हम लोगों की रात निकली है कल की। और आज जब सुबह मिलने के लिए गए, मेरे हस्बैंड और मम्मी गई थी, सासू माँ और मामा जी का बेटा है ना छोटा, आलोक आलोक नाम है उनका। तो वो गए मिलने के लिए, तो पापा आज भी ना थोड़े से उस वैसे ही दिख रहे डाउज़ी से। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। हाय गाइस, सो ये हो चुका है अगला दिन। आप लोगों ने कल देखा था कि मैं आपको पापा की हेल्थ के बारे में बता रही थी कि पापा थोड़े से बुखार आने की वजह से एकदम डाउज़ी फ़ील करते हैं, एकदम डाउज़ी हो जाते हैं। सो उसके बाद ना एकदम मेरे आईफ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, तो मैं ना आपके साथ में फिर कुछ भी ऐसा आपको आगे का बता नहीं पाई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए। तो उनको ऑफ़िस का कुछ काम था यहाँ पे, तो वो आए, और उसके बाद वो आज वापस जाने का, मतलब ये जो नेक्स्ट डे हो गया ना, तो आज ही वापस जाने का भी सोच रहे थे। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इनके मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है जो कि आमला में ही रहते हैं, लेकिन उनके जो बड़े भैया हैं, वो नागपुर में एडमिटेड थे मैक्स हॉस्पिटल में। और उनको भी कुछ ऐसा, मतलब चेस्ट इश्यू वगैरह था, चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, एंड अनफॉर्चुनेटली कल उनका डेथ हो गया है। सो मेरे हस्बैंड आज सोच रहे थे कि आज अपना ऑफिस करके वो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उनको वहाँ पे जाना था। एंड मुझे इतना बुरा लगा वो सुन के, मतलब मेरा ना तब तब से मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग भी गए थे हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव थे वहाँ पे। वो रिलेटिव से मिलने हम लोग गए थे, लेकिन हमको वहाँ पर भैया भी मिल गए थे जो इनके फ्रेंड है वो।
और उनका भाई वगैरह जो एडमिट था ना, हम लोगों ने मैंने उनकी वाइफ से बात की थी। मुझे इतना अच्छा लगा, वो हमारे वीडियोस मतलब व्लॉग्स देखते थे ऑलरेडी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने उनसे बात की थी, मुझे इतना अच्छा लगा था उनसे बात करके। बहुत अच्छा एक ना मतलब आमला-आमला से थे हम लोग, तो बहुत अच्छी लगा था मुझे उनसे बात करके। एंड उस समय पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था उनका कंडीशन कि ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन कल ऐसा हुआ तो मुझे इतना बुरा लगा। इन्होंने जैसे ही मुझे फ़ोन करके बताया ना, तो अंदर से ना एकदम बेचैनी सी लग रही थी। उनको भी कुछ ऐसा ही इन्फेक्शन हो गया था। सो मेरे हस्बैंड फिर आज नहीं गए, वो अब कल जाएँगे। लेकिन मम्मी आज जब मिलने गई थी पापा से हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे अभी सिर्फ़ मम्मी और भैय्यू ही है। मतलब आलोक भैया ही है और मम्मी है। कल तक तो मेरे हस्बैंड भी थे, अब लेकिन वो उन्होंने सोचा था कि कल आके वो अपना काम जो भी है वो कर लेंगे और आज रिटर्न चले जाएँगे। लेकिन ऐसा होने की वजह से वो आज नहीं जा पाए। तो वहाँ से फिर मम्मी का फ़ोन आया कि डॉक्टर से मिले, और डॉक्टर ने बोला है कि पापा का डिस्चार्ज कर देंगे अभी मंडे के दिन। क्योंकि पापा कैसा है कि पहले से जैसे कमज़ोरी बहुत आ गई है। अब 1.5 महीना हो गया है यार, पापा ने कुछ खाया नहीं है, मतलब ऐसे मुँह से कुछ खाया नहीं है, सॉलिड फूड वगैरह कुछ भी। उनका सॉफ्ट डाइट ही चल रहा है, मेडिसिन्स वगैरह पर ही है पापा, तो कमज़ोरी आ चुकी है इन्फेक्शन की वजह से भी। और ऐज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है गाइज़। मतलब पापा 68-70 अप्रॉक्स है, तो ऐज की वजह से भी इम्यूनिटी उनका डाउन है, तो रिकवरी होने में बहुत टाइम लग रहा है। सो पता नहीं क्यों डॉक्टर ने आज हमें ऐसा बोला कि डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन अभी हमारे सामने ये बहुत बड़ा एक दुविधा है कि हम लोग कैसे करें, अब क्या करें, आगे क्या डिसीजन लें। तो आज तो पूरा दिन हमारा उसी में टेंशन टेंशन में ही जा रहा है। और बारिश इतनी हो रही है आमला में, बहुत बारिश हो रही है, घर में कुछ भी सामान नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं है, दाल भी ख़त्म हो गई है सारी। क्योंकि अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से तो घर पे मतलब ध्यान ही नहीं है मेरा बिल्कुल भी। क्योंकि आपको पता है कि मैं नागपुर में ही रही हूँ, तो घर में कुछ भी सामान नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा देखो रेडी भी हो गई थी, लेकिन बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मार्केट डे है, आज सैटरडे है, तो सब्जियाँ वगैरह अच्छी मिलेगी, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि बारिश कितनी हो रही है। आप देखो, बारिश इतनी हो रही है कि मैं कैसे जाऊँ मार्केट, क्या ये देखो। और इधर की घास-वास तो देखो इतनी बढ़ चुकी है कि डर लगता है। क्योंकि इधर ना पूरा ऐसा ग्रीनरी ही पूरा है, तो थोड़ा-सा ना ऐसा लगता है कि मतलब इंसेक्ट्स वगैरह का, साँप वगैरह का तो सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे। लेकिन अभी तक हमारे इधर तरफ कहीं दिखा नहीं है। पर बारिश नहीं रुक रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब सामान लेकर आऊँ। अब घर में जो है शायद फिर मैं वही बनाऊँगी। आज इनका सैटरडे फास्ट भी रहता है, तो थोड़ा जल्दी ही खाना बनाना था मुझे, तो मैंने यही सोचा था कि मस्त दाल-चावल बना लूँगी और कुछ अच्छी-सी सब्ज़ी बना लूँगी। सो गाइज़, पानी तो ना अभी भी बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे बनाना था खाना। तो मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आए और 5:30 बजे तक भी पानी बंद नहीं हुआ। फिर 5:30 के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी ना बंद होने लगा, तो मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आ चुके थे तब तक, तो उन्होंने बोला कि ला प्रणव मैं ही चले जाता हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत गीला होकर ही आया हूँ बाहर से, तो मैं ले ही आता हूँ मार्केट। तो वो गए हैं सब्जियाँ वगैरह कुछ लेने के लिए, क्योंकि घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब कुछ दिनों से ना मक्के का जो आटा है ये बहुत टाइम से रखा हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ज़्यादा दिन रहेगा ना, तो उसमें कीड़े वगैरह वगैरह ना लग जाए, क्योंकि ध्यान तो अभी दे नहीं पा रहे हैं सारी चीज़ों पे प्रॉपरली। तो मैंने सोचा कि आज फिर मक्के की रोटी बना लेती हूँ, वो दाल वाल लेके आ जाएँगे, तो दाल और करेले की सब्ज़ी ऐसा कुछ बनाऊँगी। तो अभी बस वही बना रही हूँ मैं। आ गए भैया, पूरे गीले होते हुए आ गए। अच्छा हुआ कि रेनकोट लेकर गए थे, नहीं तो भी पूरे और भीग जाते। अब भी कपड़े चेंज करके गए थे ना ऑफिस से आके। पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना अच्छा लगा कि वहां रहते हुए उसने अपना वजन 8 किलो बढ़ा लिया, लेकिन उसे इटालियन लोगों का फिल्म बनाने का अंदाज पसंद नहीं आया। और तो और शॉर्ट। सो गाइस, ये नेक्स्ट डे हो चुका है, और अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, आज संडे है, तो वो जा रहे हैं नागपुर वापस पापा के पास हॉस्पिटल में। और मैं बस उनको छोड़ के आने वाली हूँ। मैंने टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है मम्मी के लिए और इनके लिए भी।
इन्होंने तो अभी खाना खा लिया है, अभी 2 बज रहे हैं तो शाम-शाम को ही पहुँचेंगे। तो फिर रात का खाना पैक कर दिया है और अभी निकलने ही वाले हैं, मैं इनको छोड़ के आने वाली हूँ स्टेशन पे। तो चलिए, बड़ी मुश्किल हो गई है उनके लिए ऑफ़िस और ये सब मैनेज करना।